आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नए मूवी की शूटिंग से पहले हमेशा फिट कैसे दिखते हैं? चाहे अनन्या पांडे का मसल गेल करना हो, या सारा अली खान का वेट लॉस करना हो, या फिर आलिया भट्ट जैसी सेलिब्रिटी का प्रेगनेंसी के बाद भी अपनी फिटनेस रीगेन करना हो, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है इनका फोकस न्यूट्रिशन पर, जो कॉमन पीपल जैसे आप, मैं, हम लोग जनरली हमारे डेली लाइफ में ध्यान ही नहीं देते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड इसी प्रॉब्लम को देखकर देयर इज अ पर्सन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इससे मोर देन 30 करोड़ बनाता है इन 2024। एंड वो ये सब बिल्ड करता है जब वो लाइफ के सबसे डेडली डिजीज से गुजर रहा था। सो आज इस 12th एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सिद्धांत भार्गवा की। सो अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो, या आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या आप ये दोनों में से भी कोई नहीं हो, स्टिल आई विल रेकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस स्टोरी से आप सिर्फ हेल्थ के बारे में ही नहीं, आपके लाइफ के करियर पाथ भी डिफाइन कर पाओगे। सो चलो, स्टार्टिंग द 12th एपिसोड ऑफ जीरो टू वेल्थ इन 3, 2, 1। सिद्धांत was born on 2nd October 1994 in Mumbai in a family जहां उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट हर कोई डॉक्टर है। तो उन्हें सामने रखकर सिद्धांत हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहते थे। डॉक्टर बनने के फर्स्ट स्टेप्स रहती है दैट यू हैव टू क्लियर नीट एग्जाम्स, जो सिद्धांत ने डेडिकेटेड स्टडीज के साथ कंप्लीट की विद रियली गुड नंबर्स, और टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड BYL नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल में एडमिशन ली फॉर हिज बैचलर्स प्रोग्राम होता है 5 इयर्स का, जिसमें 4.5 इयर्स तक पूरी मेहनत के साथ स्टडीज करने के बाद सिद्धांत वाज गेटिंग क्लोजर टू द फाइनल एग्जामिनेशन। सिद्धांत की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही थी, एज वो सिर्फ कुछ महीने दूर था एक डॉक्टर बनने से। एंड वही अचानक एक दिन ही वेंट टू बेड एट नाइट, और सुबह उठकर देखा तो सिद्धांत के पिलो पर नंबर ऑफ हेयर्स गिरे हुए थे, व्हिच वाज शॉकिंग फॉर हिम। So he told this to his mother. सिद्धांत की मम्मी को लगा it may be due to hormonal changes और स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम्स भी तो पास आ रही थी। So उन्होंने सिद्धांत को कहा इसमें स्ट्रेस लेने जैसा कुछ नहीं है, it will be fine very soon। और कुछ ही दिनों बाद सिद्धांत ने ऑब्जर्व किया that he was losing his eyebrows as well and now it was concerning। So सिद्धांत के फैमिली ने उनके कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें it turned out to be lupus। Lupus एक डिजीज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शियस और बैक्टीरिया से बचाता है, एंड किसी वजह से ये आपकी हेल्दी बॉडीज के टिश्यूज पर अटैक करने लगता है। ये डिजीज काफी रेयर है एंड इसका कोई परमानेंट क्योर भी नहीं है, लेकिन आप राइट मेडिकेशन और राइट लाइफस्टाइल के साथ आप इस पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। अब ये बात सिद्धांत को जब पता चली, ही वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड, उनकी एग्जाम्स आने वाली थी, जिसके लिए सिद्धांत दिन रात मेहनत कर रहे थे। ल्यूपियस के सिम्टम्स अलग अलग रह सकते हैं पर्सन टू पर्सन, और सिद्धांत के लिए ये और ही कुछ अलग थे। उनके बॉडी से सब हेयर लॉस होने लगे, वेट बढ़ रहा था, और सिद्धांत की स्किन बहुत फेयर भी हो रही थी। इन सब चीजों की वजह से ही स्टार्टेड लुकिंग बैड। एंड जब ये हो रहा था, व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो आउट, चाहे वो फैमिली फंक्शन हो या एनी पब्लिक प्लेस, पीपल यूज्ड टू लाफ एट हिम, जिससे सिद्धांत का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया, एंड विद द टाइम उसकी इनसिक्योरिटीज भी बढ़ने लगी, एंड इन्हीं सब नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी डिसाइड किया दैट ही नेवर वांट टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ एनीमोर। 20 साल के बच्चे के लिए सही बात नहीं है। एंड धीरे धीरे वक्त बीतता गया एंड सिद्धार्थ इस पर्टिकुलर बीमारी से को रिकवर करता रहा, बट इस जर्नी ने सिद्धांत को काफी पोलाइट और एम्फेथिक बना दिया। एंड ही थॉट कि उन्हें तो उनके पेरेंट्स सही फूड और सही लाइफस्टाइल दे पा रहे, बट ऐसे कितने सारे लोग हैं जो राइट फूड को चूज कर ही नहीं पाते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। एंड ये एक्चुअली फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, 38% इंडियंस अनहेल्दी एंड प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, और हेल्दी मील कंज्यूम करने वाले लोगों का नंबर सिर्फ 28% है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिद्धांत अपने करियर पर ऑलरेडी गिव अप कर चुका था, बट वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। वो डॉक्टर बन के हर एक तक अपनी सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर सकता था। सो सिद्धांत ने ये आइडिया अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर किया, अनिक भंडारी, अनिरुद्ध गनेरीवाल एंड देवत झुनझुनवाला। इनिशियली आइडिया बहुत सिंपल था, उन्हें मैक्सिमम लोगों तक हेल्दी मील्स प्रोवाइड करने थे। बट इफ वी टॉक अबाउट हेल्दी मील, तो वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसमें हमारे बॉडी टाइप जो स्लिम और फैक्ट हो सकती है, किसी टाइप की एलर्जीज और एनी मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज, ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है। बट फिर भी व्हाट इज एग्जैक्टली हेल्दी फूड? क्योंकि हम सब्जी रोटी तो डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, तो क्या वो राइट मात्रा में न्यूट्रिशन और सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है? एंड इजंट दैट सफिशिएंट? अनफॉर्चुनेटली नो।
अकॉर्डिंग टू सिद्धांत सिर्फ सब्जी, रोटी, चावल ये सफिशिएंट नहीं है। हमें एक मील में 20% और मोर ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए एंड ओनली देन वी कैन से कि हम हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हैं। और सिर्फ रोटी सब्जी से हमें 20% प्रोटीन नहीं मिलता है। सो फॉर अ नॉर्मल इंडियन दिस शुड बी एन आइडियल फूड प्लेट। 1 बाउल ऑफ दाल एंड राइस, 1 ग्रीन सब्जी एंड 1 नॉन ग्रीन सब्जी, चपाती, व्हीट और मल्टीग्रेन बोथ आर बेटर, पनीर और कर्ड। अब ये डाइट फॉलो करना इन 2025 फॉर एवरीवन इज नॉट पॉसिबल, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ट्रैवल करते थे वो मेस और टिफिन्स पर ही बिलोंग करते थे। एंड मेस और टिफिन्स में जनरली जो खाना है वो हेल्दी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया जाता। सो सिद्धांत एंड उनके दोस्त ये डिसाइड करते हैं दैट दे विल प्रोवाइड हेल्दी मील टू सच पीपल, एंड वो भी बाय कंसिडरिंग देयर कंसर्न्स। इन सब तक उन्हें मैच होने वाले डाइट प्रोवाइड करने के पहले एक ऐसी सिस्टम की जरूरत थी जो हर एक यूजर की बेसिक इंफॉर्मेशन को सेव करे, विच इज हाइट, वेट, जेंडर, उनका कंसर्न और प्रीफरेंस मिल, विच कुड बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये सब समझने के बाद उस डेटा को एनालाइज करके हर एक इंडिविजुअल तक उनका टेलर डाइट प्रोवाइड करने के लिए नीड होती है एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की और एक परफेक्ट सिस्टम की भी। सो सिद्धांत जो ऑलरेडी 4.5 इयर्स की डॉक्टरेट खत्म कर चुका था और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, सो ही बिकेम द फर्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन हिज स्टार्टअप। सिद्धांत और टीम को इनिशियल फंड गैदर कर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत थी एंड दैट वाज देयर इनिशियल गोल। एंड उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया फूड दर्जी। फूड दर्जी के लिए फंड्स मैनेज करना, किचन की अरेंजमेंट करना, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, ऑनलाइन वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना एंड लास्टली डिलीवरीज मैनेज करना, ये सब टास्क सिद्धांत और उनके टीम ने अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज बांट लिए। सो इन 19 जून 2017 सिद्धांत और टीम ने एक छोटे किचन से अपने फूड दर्जी के जर्नी की शुरुआत की। एंड द रीजन बूटस्ट्रैप इस बिजनेस के लिए वर्क कर रहा था बिकॉज दे वर गेटिंग पेड इन एडवांस बाय देयर कस्टमर्स, क्योंकि इनिशियली दे वर ऑफरिंग 4 मील्स पर सर्विसेज टू ईच कस्टमर, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर आता है। एंड वही पहले कुछ क्लाइंट्स लाने के लिए सिद्धांत और टीम ने अपने कॉलेजेस और पहचान के सारे लोगों तक ये बात पहुंचाई दैट हाउ देयर सर्विस इज यूनिक देन रेस्ट ऑफ द सर्विसेज आउट देयर। फूड दर्जी हर एक कस्टमर के डेटा को सही से एनालाइज कर रहा था और उनके लिए परफेक्ट मील बना रहा था। स्टार्टिंग के कुछ प्लान्स के लिए उन्होंने कस्टमर्स को ऑफर्स भी प्रोवाइड किए सो दैट मैक्सिमम लोग इस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट ले सके। एंड वैसे ही हुआ। कॉलेज स्टूडेंट्स जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं उनमें से कुछ लोगों ने फूड दर्जी के सब्सक्रिप्शंस भी ले लिए। सो बिफोर मूविंग अहेड इन द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ, मैंने आपके लिए एक रिसोर्स डॉक्यूमेंट बनाया है। सो जब मैं सिद्धांत की जर्नी पर रिसर्च कर रहा था मुझे न्यूट्रिशन और ये मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता चला। हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी मिले जिसको कंबाइन कर हमने एक आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया है जो न्यूट्रिशन एंड विद द सेम टाइम ये मार्केट कितना बड़ा है आपके लिए एक बिजनेस बनाने के लिए, आपके करियर को बनाने के लिए, उस पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमें बस कमेंट सेक्शन में लिख दो दैट यू वांट सिद्धांत भार्गवा's document and my team will share it across to that document in next 24 hours. And here are these 3 YouTube videos जो आप देख सकते हो न्यूट्रिशन, हेल्थ और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिजनेस बनाने के लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज क्रिएट करेगा। नंबर 1 इज दिस रणवीर अलाहाबादिया's पॉडकास्ट विद डॉक्टर रश्मि, जहां से आप स्किन के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। नंबर 2 इज दिस वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पता ही नहीं है। एंड नंबर 3 इज दिस साकेत गोखले's न्यू पॉडकास्ट दैट बियर बाइसेप्स अपलोडेड। आप जाके देखो, आपको ये तीनों वीडियोस देखकर आपकी हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड विद स्किन और बाकी सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा। नाउ The resource segment is over and now let's get back to our main video. अब सिद्धांत और टीम जो है वो लगी हुई थी मुंबई में और कस्टमर्स कैप्चर करने के लिए। एंड मुंबई जैसी सिटी में एक हेल्दी फूड का स्टार्टअप बनाने का ये 2 मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। फर्स्ट, ड्यू टू फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई में काफी लोग हेल्थ और फिटनेस कॉन्शियस है, सो मोस्ट ऑफ देम वर गोइंग फॉर 30-day वेट लॉस मील प्लान। एंड वही नंबर 2 इज मुंबई में हेल्दी फूड ढूंढना और वो ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करना। इससे पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग फूड दर्जी, क्योंकि वो चाहे आपका वर्क प्लेस हो या कॉलेज, हर जगह डिलीवरीज प्रोवाइड करता था। एंड फिर भी मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाने के लिए देयर वाज द ओनली एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू डू इट इज बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग at that point of time, and I think it's even today as well. एंड सिद्धांत एंड पूरी टीम डिसाइड करती है कि वो उनके मैक्सिमम फंड्स जो है वो मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, विच इज मेजरली डिजिटल मार्केटिंग साइड ऑफ थिंग। सो सिद्धांत ने अपने यूट्यूब चैनल के यूज कर इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया, जिससे लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड होने लगी अबाउट हेल्दी डाइट एंड ऑफ कोर्स फूड दर्जी एज वेल।
इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ एक ही साल के आसपास फूड दर्जी हैड देयर 700 कस्टमर्स जो 4 मील प्लान का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, और उस वजह से सिद्धांत एंड टीम वर एबल टू मेक 15 करोड़ रुपीस प्लस इन जस्ट ओवर अ ईयर। एंड ऐसे धीरे धीरे अपना बिजनेस स्केल करते सिद्धांत ने मुंबई के बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। बट जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था तभी आता है 2019, जहां पूरा इंडिया कोरोना वायरस से जूझने लगता है। He has announced a 21-day national lockdown. आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एंड जल्दी लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है, जिसमें फूड डिलीवरी करना स्ट्रिक्ट बैन हो जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली फूड दर्जी वाज ऑन होल्ड। लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसा कुछ होने वाला था जो सिद्धांत के ने क्या किसी ने कभी नहीं सोचा था। इन मार्च 2020 अचानक से ही सिद्धांत के नेक के अराउंड स्वेलिंग आने लगती है, which is not a good sign. So सिद्धांत के फैमिली ने डिसाइड किया टू डू बायोप्सी ऑफ सिद्धांत थ्रोट। बायोप्सी के रिजल्ट्स आए एंड उन्हें देखकर सिद्धांत जस्ट स्माइल्ड बिकॉज ही वाज थिंकिंग व्हाई मी अगेन, बिकॉज सिद्धांत को थायराइड कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब जब सब कुछ सही चल रहा था, अगेन सिद्धांत वाज एट द सेम प्लेस वेयर ही वाज अर्लियर। लेकिन इस टाइम पर सिद्धांत काफी पॉजिटिव था, क्योंकि he fought one of the biggest battles earlier, which was lupus. So after detection of cancer, सिद्धांत और फैमिली ने डिसीजन लिया to operate it, and it took सिद्धांत a lot of pain and patience to get fully recover. अब कैंसर को फाइट करने के बाद कुछ ही वक्त में सिद्धांत एक और डिसीजन लेता है रिगार्डिंग फूड दर्जी, एंड वो डिसाइड करता है दैट विद क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ही वांट्स टू प्रोवाइड मील्स टू अदर यूजर एंड ही वांट्स टू अगेन स्टार्ट फूड दर्जी ड्यूरिंग लॉकडाउन फॉर ऑल द पीपल जो हेल्दी फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे। एंड यही सब वापस स्टार्ट करने के लिए सिद्धांत वेंट टू द कमिश्नर टू टेक परमिशन। उन्हें केयरफुली अपना हाइजीन प्लान्स एक्सप्लेन करने के बाद सिद्धांत को फूड दर्जी वापस स्टार्ट करने की परमिशन मिली इवन इन लॉकडाउन। इसी अपॉर्चुनिटी का राइट यूज कर सिद्धांत एंड टीम ने अपनी मार्केटिंग को और पावरफुल किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विस प्रोवाइड की। उसी सर्विस के प्रॉफिट से इन 2020-21 सिद्धार्थ और टीम ने परेल में अपना फर्स्ट लार्ज किचन लिया, जहां से दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग मोर इफेक्टिवली। एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, सिद्धांत कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बना रहा था, एंड इसी से फूड दर्जी को और ट्रस्ट गेन हो रहा था। एंड उसी वक्त पर एक ऐसी चीज हुई जो सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, विच इज सारा अली खान, जो कि सैफ अली खान की डॉटर है, शी रीच्ड आउट टू सिद्धांत बिफोर हर फर्स्ट मूवी केदारनाथ। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, सारा यूज्ड टू लुक लाइक दिस बिफोर हर फर्स्ट मूवी, लेकिन सिद्धांत से कंसल्ट करने के बाद दिस वाज हर आफ्टर लुक। एंड ऑन द अदर हैंड सिद्धांत सेलिब्रिटी साइड पर भी अपने कनेक्शंस को ग्रो कर रहा था और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी ट्रीट कर रहा था। फूड दर्जी की यूनिक स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग की हेल्प से दे मेड $4.39 मिलियन ऑफ रेवेन्यू इन मार्च 2024, वो भी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप। आज उन्होंने 1 लाख प्लस कस्टमर्स को सर्व किया है एंड दे हैव 40 प्लस इन हाउस एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट। फूड दर्जी के साथ साथ सिद्धांत ने अपनी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट की प्रैक्टिस भी शुरू रखी, जैसे ही वर्कड विद आलिया भट्ट फॉर हर प्री डिलीवरी, एंड उनका परफेक्ट डाइट और एक्सरसाइज की वजह से शी वाज एबल टू डू हर डिलीवरी स्मूथली। एंड उसके साथ साथ ही देयर आर सो मेनी पीपल जिन्हें सिद्धार्थ ने एक्चुअली हेल्प किया। सिद्धांत की इस जर्नी और प्रोग्रेस को कंसीडर करते हुए ही गॉट अ चांस टू इवन स्पीक अबाउट हिज स्टोरी इन TEDx एंड ही गॉट फीचर्ड इन Forbes 30 Under 30 एज वेल। सिद्धार्थ इज एन इंस्पिरेशन एंड दिस इज हाउ अ बॉय जो एक टाइम पर ये सोच चुका था कि वो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता, वो लाइफ में खुद के लिए मोर देन 30 करोड़ की वैल्यू जनरेट करता है इन जस्ट 2024। एंड करंटली सिद्धांत फूड दर्जी के साथ साथ एक और बिजनेस के फाउंडर है जिसका नाम है इनरगिज, जो शार्क टैंक सीजन 4 में फीचर हुआ था। एंड ऑल्सो दे गॉट फंडिंग फ्रॉम अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल एंड अजहर इकबाल, who invested 75 lakhs for 3% of the equity. So yes, this was the story of Siddhant, and here are these 3 things that we can learn from his story. Number 1, be real and build your personal brand. सिद्धांत की स्टोरी से अगर हम देखें तो पर्सनल ब्रांडिंग जब सिद्धांत ने करना शुरू की तो फूड दर्जी को बहुत ज्यादा हेल्प हुई। एंड आज के डेट में अगर आप भी आपके निश में एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 2, सॉल्व रियल प्रॉब्लम फॉर रियल पीपल। अगर आप देखोगे तो फूड दर्जी एक बहुत बड़ा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है एंड इसीलिए वो काफी कम टाइम में काफी ज्यादा ग्रो कर पाए। एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट। आप भी एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो सकती है। एंड नंबर 3, डोंट लेट सेटबैक्स डिफाइन यू। देखो सिद्धांत चाहता तो रुक सकता था, सिद्धांत चाहता तो उसी टाइम पर गिव अप कर एक नॉर्मल पेशेंट की तरह बैठ सकता था,
बट नहीं, ही इज अ फाइटर. So be a fighter. Don't let this setbacks or any setbacks in your life break you and stop you from doing anything. So yes, these are the learnings from this episode. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, so like this video and don't forget to share this video with at least one person in your network so that ये story उन्हें भी help कर सके. And yes, अगर आपको सिद्धांत का डॉक्यूमेंट चाहिए, so don't forget to comment that you want Siddhant's document. I'll see you in the next video. तब तक bye bye.